नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देश भर के किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद का असर जिले में भी देखने को मिला। विपक्षी दलों ने सुबह से ही राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख चौक चौराहे को बंद कर दिया था। भारत बंद के दौरान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर चौक पर बंद समर्थकों और बारातियों के बीच झड़प सहित कई जगहों पर बंद समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। और घने कोहरे और कुहासे का असर सड़क मार्ग के साथ साथ ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ने लगा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरें विस्तार से। किसान बिल के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद का असर जिले में आंशिक तौर पर सफल दिखा। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया था। इसका असर भी मिला जुला देखने को मिला। जगह जगह सड़कों पर जाम कर राजद कार्यकर्ताओं ने इस बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और भारत बंद को सफल बना जाने में जुटे रहे। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें समर्थन देते हुए भारत बंद को सफल बनाने में जुटे रहे। महागठबंधन के राजद कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही बंद को सफल बनाने में जुटे रहे। अहियापुर इलाके के 0 माइल चौक पर चारों तरफ से राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं NH-28 हाईवे को भी काटी में राजद कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ राजद कार्यकर्ता आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया। राजद नेताओं ने बताया कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यूं ही प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा छोटा भाई अभी चंदन भाई सारा बात आप लोग के सामने बोलबे किया है, लेकिन हम लोग भी जान रहे हैं ये हिंदुस्तान, ये धरती सोना उगलने वाली धरती है। इसको नरेंद्र मोदी ने बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जब से उनका सरकार आया है 14 से खाली किसान पर ही लगातार कितनी भी किसान हत्या अपने जान माल को बर्बाद कर दिया ये, और लगातार किसान पर वार किया जा रहा है। हम भी किसान सेल के नेता थे और आज भी नेता हम हैं किसान के राष्ट्रीय जनता दल से। आज भी हम लोग किसान के संघर्ष सभी भाई मिलकर कर रहे हैं और ये संघर्ष हम लोग का जारी रहे। अगर ये केंद्र सरकार ये बिल वापस अगर नहीं लेती है तो इससे बड़ी आंदोलन हम लोग करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग देश को घेरने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार उखाड़ फेंकने का काम इसी बार करेंगे। सरकार द्वारा किसान विरोधी जो बिल लाया गया है उस बिल के खिलाफ 12 दिनों से ये कड़ाके की ठंड में देश के किसान दिल्ली के सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बार बार केंद्र सरकार से कह रहे हैं ये किसान विरोधी बिल है उसको वापस लीजिए, नहीं तो किसान देश का चुप बैठने वाला नहीं है। इसी कड़ी में देश के किसान संगठन ने आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। इसी बंदी को सफल बनाने के लिए बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता और किसान सेल हमारा हो, चाहे युवा सेल हो, छात्र संगठन हो, सभी ने सड़क पर उतरने का काम किया है और हम लोग का ये मांग है MSP जो लागू होना चाहिए और किसान विरोधी बिल का जो किसान विरोध कर रहे हैं, जब तक ये सरकार उस बिल को वापस नहीं कर लेती है तब तक किसानों के साथ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और ये मैं कहना चाहता हूँ जो सरकार 2014 में बोली जो हम सरकार में आएंगे तो किसान की आमदनी दोगुना कर दूंगा, वो 15 लाख काले धन आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार मिलेगा। ये सारे मुद्दे पे ये केंद्र सरकार फेल है और निश्चित रूप से जो किसान और कृषि जो देश की 70% आबादी आज भी कृषि पे डिपेंड है। किसान विरोधी सरकार जो है यह MSP पर अपना स्पष्ट रुख नहीं रखती है, इसलिए हम लोग सभी किसान हैं और किसान का पुत्र है, इसलिए हम लोग ये भारत बंद का आह्वान में हम लोग सम्मिलित हुए हैं और जब तक ये सरकार ये बिल वापस नहीं लगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देश भर के किसान संगठनों ने आज मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान संगठन शामिल हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बुलाए गए भारत बंद में देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत दर्जन भर से अधिक सभी बड़े राजनीतिक दलों ने भी बंद का समर्थन किया था। आज किसानों का जो आंदोलन हो रहा है देश में,
उसके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने भी उनको समर्थन देने का काम किया है और महागठबंधन के तमाम साथियों ने भी समर्थन देने का काम किया है। उसी के कड़ी में आज पूर्ण बिहार ही नहीं पूरा भारत बंद है और पूरे मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड में सारे प्रखंड मुख्यालय से लेकर टोटल NH जाम है। और हम लोग आज की बंदी से ये साबित करना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार जो 3 गो किसान विरोधी बिल, काला कानून जो पारित किया था, जब तक उसको वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग की पार्टी और किसान लड़ते रहेंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे काला कानून, इनको वापस लेना पड़ेगा। चूंकि किसान जो है वो खेत में मर रहे हैं, किसान का मूल्य नहीं मिल पा रहा है और किसान लोग त्राहिमाम है। 6 से 7 किसान वहाँ दिल्ली में मर गए हैं, तो हम लोग उनके समर्थन में हैं। क्योंकि ये काला बिल जो है इससे किसान नहीं आम जन पर इसका अधिभार पड़ने वाला है। आज का भारत बंद पूर्णतः सफल है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल किसानों का दल है और किसानों के बल पर हमारी पार्टी चलती है। इसलिए किसानों के हित में आज बिहार बंद को हम लोगों ने समर्थन किया है। यह बिल किसान विरोधी बिल है और ये बिल अडानी और को मजबूत करने वाला बिल है, अंबानी को मजबूत करने वाला बिल है, FCI को खत्म करने वाला बिल है। इसलिए किसान इस पर अडिग हैं। प्रधानमंत्री से 5 बार वार्ता होने के बाद भी किसान अड़े हुए हैं और हम लोग किसानों के साथ हैं। या तो ये बिल वापस होगा या प्रधानमंत्री हटेंगे। बिल की बात आज कर रहे हैं, बिहार में तो पहले से बंद है, तो ये बात राजद ने पूर्व में क्यों नहीं उठाया था? इधर से हैं आप? नहीं, ऐसा है कि बिहार में FCI अभी चालू है। अरे बाजार समिति बंद है बिहार में, समितियों में बाजार बंद समिति है। एक अलग चीज हुई। किसान का जो बिल का मामला अभी है वो यह है कि FCI को ये खत्म करेंगे और FCI के बदले में जो कभी किसान आएगा, किसान को 15% 20% अनाज ले जा करके और बड़े उद्योगपति दे देंगे। 85% का वादा करेंगे, 15 दिन बाद देंगे। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 6 महीना नहीं देंगे तो SDO का केस करिएगा तो SDO का से आपको पैसा मिल जाएगा। तो किसान उत्पादन भी करे, अनाज भी बेचे और 6 महीना बाद मुकदमा भी लड़े। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। FCI पेमेंट 15 दिनों के अंदर में करता है किसानों को। हम लोग चाहते हैं FCI चालू रहे और सरकार ने FCI को खत्म करने की साजिश की है और एक तरह से किसानों को जैसे किसी चीज का MRP तय होता है, किसानों के भी सामानों का MRP तय करना चाहिए कि ये कीमत है। और जब गोदाम में जाता है माल तो चौगुना कीमत हो जाता है। आलू जब किसानगण होता है तो 2 रुपए 5 रुपए होता है और जब वो बड़े उद्योगपतियों के हाथ में होता है तो 40-50 रुपए होता है। किसान बिल के विरोध में मुजफ्फरपुर जिले में भी राजनीतिक उबाल देखने को मिला। शहर में जगह जगह पर किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस, राजद, भाकपा माले, आइसा, CPI, बिहार खेत मजदूर संघ, अखिल भारतीय किसान महासभा, SUCI, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ अन्य समर्थक दल सुबह से ही सड़क पर उतर गए। इसका बड़ा असर देखने को मिला। जनता से जुड़ी हर सुविधाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया, जिससे पूरे जिले में लोगों को काफी परेशानी हुई। कांग्रेस, राजद समेत कुल 22 दलों के विरोध प्रदर्शन सुबह से होने के कारण शहर से सटे सभी हाईवे पर लंबा जाम लग गया। NH57, NH77 और NH28 को जोड़ने वाले सभी मार्ग जाम से प्रभावित रहे। 0 माइल चौक, भगवानपुर चौक पर बंद समर्थकों ने आगजनी का विरोध प्रदर्शन किया। अरे ये किसानों का समर्थन है, NDA का विरोध कहाँ से? ये किसान जो है, किसान देखिए ना, पूरे देश का किसान सड़क और NDA सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। जो किसान की मांग है उसको रिटर्न में लिख के देने में क्या आप तो पहले बिना किसानों के राय लिए हुए और किसी से बात किए हुए आपने बिल को पास करा लिया, ठीक है। और उसके बाद जब किसान आंदोलनरत हो रहे हैं, किसान देश की रीढ़ है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उनकी मांगों को तो आपको तुरंत मान लेना चाहिए था। लेकिन ये जुमलेबाजों की सरकार सिर्फ मुंह से बोल रही है कि हम लागू करेंगे, आपके मांगों को लागू करेंगे, आप लिखित में दीजिए। और जब तक लिखित में ये केंद्र सरकार नहीं देगी, हमारा आंदोलन किसानों के समर्थन में जारी रहेगा। विरोध बातचीत कल, 6ठा राउंड की बातचीत कल होगी। इतना बड़ा मुद्दा और केंद्र सरकार कितनी इस पे मतलब तेज है, कितना इस पे मतलब फोकस कर रही है कि 5 राउंड की वार्ता विफल हो गई। क्या किसान भाई
जो 130 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, क्या उनके लिए अब कॉरपोरेट घराने अब उनका मूल्य निर्धारण करेंगे? उनका सारा कुछ कॉरपोरेट घराना तय करेगा। भारत के 130 करोड़ जनता सहित तमाम विपक्षी दल के जितने नेता हैं, किसी को यह मंजूर नहीं है। आप भी इस बात को देख लीजिएगा कि यह विरोधी बिल अगर नहीं वापस हुआ तो यह आंदोलन अभी तो आज भारत बंद है, यह किसानों के द्वारा आह्वान किया हुआ और तमाम विपक्षी दल भारत के इसको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो यह आंदोलन उग्र आंदोलन होगा और इसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। विरोध कर रहे दलों के कार्यकर्ताओं ने कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दी। पक्कीसराय चौक, माड़ीपुर चौक, मनियारी के काजी इंडा चौक पर बंद समर्थकों द्वारा राहगीरों से दुर्व्यवहार करने और उनके साथ धक्का मुक्की की खबरें मिली। वहीं बंद से कई दूल्हे दुल्हनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। माड़ीपुर और मनियारी में बंद समर्थकों ने न सिर्फ शादी करने जा रहे दूल्हे के साथ बदतमीजी की, बल्कि राहगीरों के साथ मारपीट भी की। इस दौरान सजाई हुई गाड़ी के फूल माला भी उजाड़ दी गई। क्या कहेंगे आज किसानों के खिलाफ जो काला कानून बना है उसको वापस दे सरकार। किसान देश का रीढ़ है, वो अन्न पैदा करता है और उसको आज कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है। हम सब लोग किसानों के आंदोलन में साथ हैं। सदन में उठनी चाहिए थी, वो सड़कों से उठ रही है। सड़क से भी उठेगी और सदन जब चलेगा तो सदन में भी उठेगा। विरोध करेंगे बिल का। हाँ, बिल्कुल। उधर काटी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक इजराइल मंसूरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आगजनी कर जाम कर दिया, जिससे NH 28, NH 102 का आवागमन प्रभावित रहा। आवागमन हेतु वाहन नहीं मिलने से राहगीरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद समर्थित सभी दल एक स्वर में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 काले कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में जिले के सभी 16 प्रखंडों व मुख्यालय समेत पूरा जिला बंद है। किसान खेत में मर रहे हैं, किसान त्राहिमाम है। आंदोलन के दौरान कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। जब तक केंद्र सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है, तब तक हम सब विरोध करते रहेंगे। यह कृषि कानून नहीं बल्कि किसानों की मौत का फरमान है। भाजपा की सरकार खेत, खेती और किसानों को पूंजीपतियों के हाथों बेच देना चाहती है। किसानों ने भारत बंद को समर्थन देने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, कुढ़नी से राजद विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सहनी, काटी से राजद विधायक इजराइल मंसूरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, SUCI जिला अध्यक्ष सूरन कुमार सिंह, अखिल भारतीय किसान महासभा अध्यक्ष रुदल राय, राजद नेता इकबाल मंसूरी, युवा राजद अध्यक्ष कारी सोहेब, युवा राजद महासचिव रतन कुमार, युवा राजद नेता विकास गुप्ता, युवा राजद प्रवक्ता दीपक ठाकुर, राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान, मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राय शहीद इकबाल मुन्ना, वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल, बिहार खेत मजदूरी संघ जिला सचिव शत्रुघ्न सहनी समेत दर्जनों की संख्या में विभिन्न राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। तमाम विपक्षी पार्टी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्षा महोदया के निर्देश पर पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है और हम मुजफ्फरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आज भारत बंद है, मुजफ्फरपुर बंद है। यह जो काला बिल जो सरकार केंद्र सरकार लाई है और यह किसान विरोधी बिल है, इससे किसानों की आत्महत्या होगी, आत्महत्या करेंगे। यह बिल को अविलंब वापस लिया जाए। यह कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में जो हमारे अन्नदाता है उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, बर्बरतापूर्वक उनके मांगों को नहीं माना जा रहा है। उसके समर्थन में हम लोग आज भारत बंद किए हैं। यह अडानी, रिलायंस और टाटा के दलाली कर रहे हैं, उसको यह लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल पास किए हैं। इसको हम लोग होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है।
वार्ता सफल जब नहीं हो रही है तो क्या करेगा? विपक्ष के पास तो यही एक साधन है ना। विपक्ष का काम ही है देश में सरकार द्वारा, राज्य में सरकार द्वारा जो भी काला कानून बनाया जाता है, विपक्ष का यह नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि उस कानून के विरोध में आम आवाम के बीच आवाज उठा करके सरकार को बताने का काम करे कि यह गलत कानून है, इसको वापस ले। आज किसानों की स्थिति इतनी भयावह है, आप समझ सकते हैं। आज कृषि का इतना महत्वपूर्ण समय होने के बाद देश के सभी किसान आज सड़क पर हैं। कहीं न कहीं से यह विषय बहुत चिंता का है। जिस तरह भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों की एक नहीं सुनी जा रही है, तो इसका परिणाम तभी हो पाएगा या तो कानून बदले और नहीं तो सरकार बदले। हम लोगों ने ठान लिया है कानून वापस नहीं होगा तो ये सरकार को उखाड़ने तक, कानून वापस कराने तक हम लोग सड़क से लेकर संसद तक अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे। साखी सैया तू बहुते कमाता है, मोदी डाइन खाए जाता है। 55 रुपये आलू किसान से कभी खरीदते हुए सुना है इस सरकार में आपने? और 55 रुपये आलू इस देश में और हमारे जिले में बिक रहा है। हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये किसानों के हित में, आप ही बता दीजिए। 5 रुपये किसान आलू बेचेगा, 50 रुपये पब्लिक खरीदेगा, इसी को कहते हैं किसान का हित। मतलब ये व्यवस्था क्या चल रही है? और लोगों को गुमराह करने की साजिश। पूरे देश में अच्छे दिन के नाम पर बैंक चौपट कर दिए, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दिए, और किसानों को पूंजीपति के गुलाम बनाने का और विरोध करो तो 70 साल तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाला देशद्रोही हो गया और देश बेचकर खाने वाला देशभक्त हो गया। ये तो काफी शर्म की बात है। ये गुने चमचे सड़क पे उतर के माहौल को गंदा करते हैं। हम तो किसान के समर्थन में मांग कर रहे हैं कि किसान की मांग जायज है और इनके समर्थन में हम तब तक खड़े रहेंगे। और ये पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार और अन्य राज्यों में किसानों की खेती की समय अभी पूरे प्रकाष्ठा पर थी। किसान खेती कर चुके हैं और जल्द ही अगर सरकार, और ये वार्ता के नाम पर सरकार को देश के पब्लिक का आईवास कर रही है, बहाना बना रही है वार्ता के नाम पर, जल्द ही पूरे बिहार के किसान भी खेती खत्म है, सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ अगर वह बातों को नहीं सुनते, काले कानून को वापस नहीं लेते, उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बंद समर्थक उपद्रवियों के उपद्रव का शिकार लगने के कारण बारात के गाड़ियों को होना पड़ा। भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों की गुंडागर्दी और हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई है। शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर में बंद समर्थकों ने न सिर्फ शादी करने जा रहे दूल्हे के साथ बदतमीजी की, बल्कि राहगीरों के साथ मारपीट भी की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस उन्हें समझाने बुझाने में जुटी रही, लेकिन समर्थन के नाम पर हुड़दंगी लड़के अपने जुनून में मारपीट करने पर आमादा रहे। दरअसल मंगलवार को लग्न है और पूरे राज्य में शादी विवाह का दौर जारी है। इस दौरान फूलों से सजी हुई एक गाड़ी पर दूल्हा बैठकर शादी करने जा रहा था। तभी बंद समर्थकों ने न केवल गाड़ी को रुकवा दिया, बल्कि बंद में शामिल लड़के डंडा लेकर दूल्हे के साथ गुंडागर्दी करते रहे। इस दौरान सजाई हुई गाड़ी के फूल माला भी उजाड़ दिए गए। काजी मोहम्मदपुर पुलिस कुछ नहीं कर सकी। स्थानीय लोगों के आगे आने के बाद बंद समर्थक भाग गए। सरकार ने सभी जिले के एसएसपी को सुबह सुबह ही निर्देश दिया था कि आवश्यक सेवाएं बहाल कराने और हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने में तत्परता दिखाई जाए, लेकिन मुजफ्फरपुर में यह सब कुछ होता कहीं नहीं दिखा। वहीं की तस्वीरें आई नहीं, वो बच्चे लोग सब गाड़ी की जाम छुड़ा रहा है, उसी में कोई हटाने के लिए कह रहा है, कोई बंद करने के लिए कह रहा है, उसी में और कोई बात नहीं है हाथापाई का। हाथापाई तो मान लो सब जाम कैले है तो हाथ उठा रहा है, कोई कह रहा है कि जाने दो, कोई कह रहा है कि रोको, 2 घंटा के बाद खुलेगी। सुरक्षा कैसी है यहाँ पे? सुरक्षा ठीक है। कहीं पे देख रहे हैं बच्चे के हाथ में लाठी डंडा लेके बच्चे लोग हैं, तब तो बच्चा लोग के हम लोग समझा बुझा रहे हैं, सबको शांत करा रहे हैं। फिलहाल माहौल शांत है। क्या माहौल शांत है फिलहाल? हाँ, माहौल शांत है। क्या शुभ नाम था? एएसआई महादेव पाल। किसान आंदोलन का असर कृषि उत्पाद से जुड़े व्यवसायियों को उठाना पड़ रहा है। बंद के कारण फलों और सब्जियों पर पड़ने लगा है असर। बाजार समिति स्थित फल मंडी में लगन को लेकर बड़े व्यापारियों ने भारी मात्रा में केला और सेब मंगवाया था।
लेकिन बंद के कारण उनका सारा माल शाम तक पड़ा रहा। किसान हितों को लेकर बुलाया गया भारत बंद केला किसानों के लिए नासूर बन गया है। इस बंदी में सिर्फ जिले के केला मंडी में 1 करोड़ कीमत का केला बर्बाद के कगार पर रहा। मुजफ्फरपुर के कृषि उत्पादन बाजार समिति में बड़ी केला मंडी है, जहां जिले के अलावा पूरे उत्तर बिहार में किसान अपना केला लेकर पहुंचे हैं। लगन और शादी विवाह को देखते हुए बाजार समिति स्थित केला मंडी में करीब 1 करोड़ का केला लेकर किसान और कारोबारी पहुंचे हुए थे। ग्राहक नहीं पहुंचने की वजह से केला किसान और विक्रेता काफी मायूस दिखे। देखिए, केला का व्यापार इस बार मैंने आज बंदी है। बंदी की वजह से लाखों करोड़ों का केला बाजार समिति में सब सड़ रहा है, गल रहा है। केला एक दिन में ही बिकता है, एक दिन के बाद केला काला हो जाता है, जिससे कि ये ठेला वाला जो फेरी के काम करने वाला है, सारे लोग इससे जीता है और किसान काफी इस पर मर रहे हैं और किसान को कोई उपाय नहीं है। हम लोग मीनापुर घर पड़ता है, केला लेके आ गए हुए हैं और केला से हम लोगों का जीवन यापन होता है, बाल बच्चे का इसी पर निर्भर है। जाम के कारण केला सही निश्चित केंद्र बिंदु पर समिति जा नहीं पा रहा है और हम लोगों को तो त्राहिमाम स्थिति बना हुआ है। हम लोग नकदी फसल है। क्या नाम है? सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में परिवहन विभाग के साथ सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। बैठक में ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और ऑटो संघ के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर और रोड डिवाइस का देखरेख और मरम्मत कराने, सड़क दुर्घटना से संबंधित डाटाबेस प्रणाली को मजबूत करना और थाना प्रभारी द्वारा मासिक दुर्घटना प्रतिवेदन, सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति को मुआवजा देने को लेकर चर्चा की गई। ये हम लोगों ने आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की है मुजफ्फरपुर जिला की, और इसमें हम सभी लोगों ने विमर्श किया है सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जहां जहां जिन जिन सड़कों पर कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत है उसको हम लोग जरूर NHI के माध्यम से, RCD के माध्यम से उसको करेंगे। और कुछ स्पॉट चिन्हित किया गया है, जो सदस्य हमारे हैं ऑटो स्टैंड के, ट्रांसपोर्ट यूनियन के, उन लोगों ने भी बताया है, हमारे अन्य मेंबर्स ने भी बताया है, तो उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। वो हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के स्पॉट पर हम लोग कुछ इंटरवेंशन करें ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हो। दूसरा ये कि दुर्घटना अगर कहीं हो जाती है तो उसको तुरंत इलाज की व्यवस्था हो, तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था NHI के द्वारा भी की गई है और हम लोगों के सदर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के द्वारा भी की गई है। और मेडिकल कॉलेज में, सदर हॉस्पिटल में उसका तुरंत प्राथमिक उपचार और जो इलाज है वो हो जाए, इसको भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। उद्देश्य यही है कि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो और कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसमें कैजुअलिटी कम से कम हो, लोगों की जान बचाई जा सके। इस उद्देश्य से हम लोगों ने आज विमर्श किया है सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में। वहीं ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए स्वागत योग्य कहा। क्या कुछ निर्णय लिया गया है और क्या सलाह? जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई, बहुत ही सलीके का बैठक, और लगता है कि अब जो है सो रोड सेफ्टी का सही मायने में जमीन पर काम उतरेगा। क्योंकि जो भी पहले ये नहीं कहते हैं कि पूर्व के जिलाधिकारी या कहे, नीचे तबके के जो भी डिसीजन होता था इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अब जिलाधिकारी के संज्ञान में जो भी बात आता है तो वो इम्प्लीमेंट होने के कगार पर है। बहुत सारे, जैसे अब भगवानपुर में देख रहे हैं, 0 माइल में देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट, एक्सीडेंट, सब पर बहुत बारीकी से ये काम को नजर दे रहे हैं और काम का विस्तार हो रहा है। चूंकि ये सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस का, अवेयरनेस पर जिलाधिकारी और काम का जो जमीनी मूर्त रूप दिया जा रहा है कि जमीनी काम कैसे हो, उसको इस सही चीज से आकलन कर रहे हैं। इनके लिए, जिला के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है, जैसे जिलाधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं। अब लगता है कि बहुत कुछ काम आगे बढ़ेगा।
अब रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घने कोहरे का असर NH के साथ ट्रेनों के परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है।
उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में ठंड के साथ अब घने कोहरे का असर दिखने लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही रेल मार्ग पर भी कोहरे का असर पड़ने लगा है। घने कोहरे के कारण ट्रेनों का देरी से परिचालन होने से यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर से होकर जाने वाली 6 गाड़ियों के परिचालन पर कोहरे का असर मंगलवार को देखने को मिला। वहीं मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी वाहनों के परिचालन पर कोहरे का असर दिखा। NH 28 और NH 57 पर घने कोहरे के साथ रफ्तार में कमी दिखी। ट्रकों के परिचालन पर इससे काफी असर पड़ रहा है। पहले से ही कोरोना की मार झेल रहा भारतीय रेल अब मौसम की मार झेलने को मजबूर है। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सभी महानगरों से चलने वाली ज़्यादातर ट्रेनें कुहासे के कारण अपनी समय सीमा से आधा से 1 घंटा लेट चल रही हैं। हमारे ठीक पीछे अब देख सकते हैं कि क्या स्थिति है कुहासे को की ज़्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं। घंटों इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को इस कड़ाके की ठंड में स्टेशन पे। और स्टेशन की स्थिति आप देख ही पा रहे हैं कि किस प्रकार है। खुले में लोग रहने को मजबूर हैं अपनी ट्रेनें पकड़ने के लिए। मुजफ्फरपुर जंक्शन से मैं संदीप, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अवैध रूप से दवा के स्टॉकिस्ट को चूना लगाने वाले एक जालसार युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा चिकित्सक मंडी में एक अजीबोगरीब चोरी का मामला पकड़ में आया है। काटी थाना क्षेत्र के पानापुर करियात निवासी सौभाग्य भारत उर्फ अर्पण कुमार को लोगों ने दूसरे के नाम पर दवा के स्टारकिस्टों को चूना लगाते हुए पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला यह है कि जुरन छपरा रोड नंबर 4 के एक स्टारकिस्ट ने यहां के बड़े होलसेलर के नाम पर 40,000 की दवाई लेते हुए इस चोर को पकड़कर लोगों ने ब्रह्मपुरा थाने के हवाले कर दिया। अभी जो लड़का पकड़ाया है इसका नाम अर्पण है, पानापुर करियात काटी थाना निवासी है। विगत जो है कि ये जनवरी में हमारे दुकान जुरन छपरा रोड नंबर 4 में साईं राम मेडिसिन नाम से अवस्थित है, वहाँ काम 6 महीना ही किया और मेरे दुकान से चोरी करने के आरोप में हमने इसको जनवरी 2000 में दुकान से मारपीट के गिलगा दिए थे। लेकिन ये मेरे दुकान का आईडी नंबर लेकर जीएसटी नंबर जो होता है उससे कहीं भी दवाई खरीद लेता है लोग। ये हमारे दुकान का जीएसटी नंबर से अभी नेशनल फार्मा रोड नंबर 4 अवस्थित दुकान से 40,000 रुपया का दवाई निकलवा लिया था और मेरे आईडी पर ट्रांसफर करवा के क्रेडिट करा के भाग रहा था। इतने देर में दुकानदार को शक हुआ, इन्होंने उसे पकड़ के रखा था और हमको फोन किए। हम आए, देखकर मैंने पहचान लिया कि लड़का हमारी दुकान में काम करता था और जनवरी में मैंने इसको निकाल दिया था, लेकिन ये गलत काम करके दवा ले जाके देहात में बेचता था और मेरे दुकान का जो है कि जीएसटी नंबर पर ये काम कर रहा था। दुकानदार पकड़ने के बाद मुझे बुलाए, थाना प्रभारी को बुलाए और इस लड़का ने सब अपराध कबूल कर लिया है। जो हमको कुछ मामला मालूम नहीं है। नहीं, आप आए हैं यहाँ पे, क्या आपको सूचना मिली है? हमको सूचना दिया गया थाना अध्यक्ष द्वारा कि वहाँ पर कोई चीज को चोर पकड़ा गया है और देखिए वहाँ का मामला है। वो लोग सब हम यहाँ आए तो देखिए किस व्यक्ति को पकड़ कर रखे हुए हैं लोग और आवेदन दिए हैं कि मेरे आईडी के नाम पर कुछ दिन से चोरी कर रहा था, आज डंगे हाथे पकड़ा गया। आगे क्या कार्रवाई करने? आगे कार्रवाई कानूनी जो प्रक्रिया है वो कार्रवाई किया जाएगा। पहचान वगैरह हो पाई है? अभी तो पहचान हम लोग नहीं पहचान कर रहे हैं, तो ये लोग पहचान कर दिए हैं। इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अजला में यही लोग। ऑल इंडिया फेयर प्राइवेट शॉप डीलर फेडरेशन का 11वां स्थापना दिवस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मनाया गया। मंगलवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष देवेंद्र रजक ने बताया कि ये स्थापना दिवस दिल्ली में मनाया जाना था, परंतु कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना काल में डीलरों द्वारा की गई सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि एक देश एक राशन कार्ड तो हो गया, पर एक कमीशन अभी तक नहीं हुआ, जिसकी मांग आज डीलर्स के द्वारा उठाया गया।
बताइएगा क्या करें। आज फेयर प्राइस डीलर शॉप फेडरेशन का 11वां हम लोगों ने स्थापना दिवस बनाई है। ये कार्यक्रम हमें दिल्ली होना था, लेकिन कोरोना काल में यहाँ पर औपचारिकता निभाया गया है। 11वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो आज तक जो काम किया गया, कैसे कैसे पूरे देश में हम लोगों ने आंदोलन किया, कितनी डीलरों की समस्या का समाधान हम लोग कराया, उन तमाम चीजों को जिक्र हम आज इसे स्थापना दिवस में हम लोग करते हैं। और अगली रणनीति किस प्रकार से किया जाएगा, अगली रणनीति हम लोग को क्या होनी चाहिए, उन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोग स्थापना दिवस हर स्टेट में मनाया करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।